हेलो गाइस, मैं हूं आपका द एक्सप्लेन तेज और आज मैं एक्सप्लेन करने आया हूं सीजन 1 एपिसोड 4 ऑफ द क्योंसोंग क्रिएचर। गाइस ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस एपिसोड का एक भी सीन मिस मत करिए। चलिए चलते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम छेयोक और उसकी माँ को देखते हैं। वो अपनी माँ की एक बात को याद करती है कि जैसे एक धागे के खेल में एक मामूली से गोल धागे से बहुत आकार बनाया जा सकता है और हर एक आकार को बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है, वैसे ही अब मास्टर झांग उसकी लाइफ का एक हिस्सा बन गया था। और उसी के चलते पिछले एपिसोड में मास्टर झांग उस खिड़की के सामने वाले सिंबल को देखकर बिन कुछ सोचे समझे हॉस्पिटल के छत पर चला गया था और हीरोइन की जान को बचा लिया था। पर मास्टर झांग यहाँ तक पहुँचा कैसे था? इसके पीछे पूरा एक गजब का प्लान छुपा हुआ था और अब आपको पता चलेगा कि ये कैसे हुआ था। हुआ ये था कि सबसे पहले दिवाली बॉम्ब को फटा के मैनेजर और उस चाइनीज आदमी के द्वारा मास्टर झांग ने पुलिस के ध्यान को भटकाया ताकि पुलिस वाले मास्टर झांग को ना ढूंढे। पुलिस के खबरी को चकमा देते हुए मास्टर झांग ने टेलर शॉप से अपना रिक्शो का ड्रेस उठाया और रिक्शो उसने पहले ही दिन रिक्शो वाले से मांग लिया था और इस तरह मास्टर झांग जोइंते के साथ अंदर आ गया था, जिसे मास्टर झांग ने पहले ही बोल दिया था कि रिक्शो के डिक्की में वो आया तो था पर वापस उसे नहीं ले जाया जाएगा क्योंकि उस पे म्योंगजा को वापस ले जाना था। पर अब प्लान में चेंज आ गया था क्योंकि कुछ बच्चे आ गए थे जिन्हें पहले बाहर निकालना था। बात करें उन बच्चों का तो उन पे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए उन्हें कोरिया के अलग अलग जगहों से लाया गया था। चेयोक यानी एक्ट्रेस के बहुत कहने पर मास्टर झांग यानी हमारे हीरो को उन बच्चों को बाहर निकालने में राजी होना पड़ता है। बट हाउ में कैसे निकालेंगे? अब वो सब ये काम में लग जाते हैं और क्योंकि आर्मी को डॉक्टर का डेड बॉडी जिसे हीरोइन ने मार दिया था उसके बारे में पता चल जाता है, वो सब हॉस्पिटल के चारों ओर तलाशने लगते हैं। सब लोग जल्दी से साचिमोतो के रूम पे चले जाते हैं। साचिमोतो अपने रूम के मॉन्स्टर्स की पेंटिंग्स को एक कपड़े से छुपा देता है। बच्चों में से एक लड़की खतरनाक पेंटिंग्स को देख के चिल्ला देती है। बाहर एक पुलिस वाला होता है जिसे शक हो जाता है कि साचिमोतो के रूम पे बच्चे छुपे हुए हैं, पर थैंक गॉड वो वहाँ से चला जाता है। पेंटिंग्स को देख के हीरोइन पूछती है कि ये इंसान ऐसे खतरनाक ड्राइंग्स क्यों बनाता है? मास्टर झांग उसे बताता है कि ये इंसान ऐसे ड्राइंग्स इसलिए बनाता है क्योंकि यही है साचिमोतो जिसे तुम ढूंढ रहे थे। हीरोइन के पूछने पर साचिमोतो उल्टा पूछता है कि ये औरत तुम्हारी क्या लगती है? हीरोइन जब बताती है कि ये उसकी माँ की तस्वीर है, साचिमोतो सुन पड़ जाता है। वो कैसे बताता कि जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रही है अब वो एक मॉन्स्टर बन गई थी। हीरोइन अब रोने लगती है क्योंकि 10 सालों से वो अपनी माँ को ढूंढ रही थी और एक जो होप था वो भी चला गया था क्योंकि उसे तो कुछ मालूम ही नहीं था। हीरो को ये देख के बहुत दुख होता है और वो भी हीरोइन की बातों को अब दिल से मानता है और बच्चों को बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाता है। सबसे पहले बच्चों में से सबसे बड़ा लड़का को वो अपना रिक्शो वाला ड्रेस पहनाता है और बाकी बच्चों को रिक्शो के डिक्की में छुपा देता है और उनसे लुका छुपी खेलने को कहता है और कहता है कि अगर तुम लोग कुछ आवाज नहीं करके ठीक से छुपोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे बिस्किट्स और कैंडी दूंगा। बच्चे इसके लिए राजी हो जाते हैं। मास्टर झांग ये इसलिए करता है ताकि बच्चे हल्ला ना करें। मास्टर झांग उस लड़के को कॉन्फिडेंट रहने के लिए रिक्वेस्ट करता है और क्योंकि वो सबसे बड़ा था रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि भाई बहनों का ख्याल रखे। अब जब वो हॉस्पिटल गेट के तरफ रिक्शो को खींचते हुए जा रहा होता है, लकीली एक काली गाड़ी गेट के बाहर से अंदर आ रहा होता है और गार्ड्स गेट खोल देते हैं और लड़का तेजी से वहाँ से निकल जाता है और जाते जाते लड़का रोने लगता है क्योंकि उसे भरोसा ही नहीं हो रहा होता है कि अब वो फ्री है। और होता भी कैसे? क्योंकि एक इम्पॉसिबल काम को उन्होंने पॉसिबल किया था हमारे हीरो और हीरोइन के कारण। ये तो हो गया था हॉस्पिटल के गेट का सीन। अंदर वही सोल्जर जिसने साचिमोतो के रूम के बाहर बच्ची के चीख को सुन लिया था अपने बॉस को आकर साचिमोतो को चेक करने के लिए कहता है। वो सोल्जर अपने बॉस को लेकर साचिमोतो को चेक करता है पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। हीरो और हीरोइन भी बाल बाल बचते। मास्टर झांग सोल्जर्स चले गए हैं, छेयोक को जाने दिया जाए। मास्टर झांग कुछ समय के लिए मास्टर झांग और उसके दोस्तों के सर से खतरा टल गया था। बाहर वो लड़का बाकी बच्चों को रिक्शो से मास्टर झांग यानी गोल्डन हाउस पे सीधा ले जाता है। अब वो सेफ थे।
हॉस्पिटल पे डॉक्टर से कोई मिलने आती है। जी हाँ, ये कोई और नहीं होती बल्कि लेडी माएदा होती है, पुलिस कमिश्नर इशिकावा की वाइफ। वो डॉक्टर को बताती है कि शायद मास्टर झांग तेसांग हॉस्पिटल के अंदर घुस गया है, और लेडी माएदा को ये शक तब हो गया था जब मास्टर झांग और वो बातें कर रहे थे, और इसलिए अब सोल्जर्स ने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया था। हॉस्पिटल के स्टोर रूम पे क्लीनर और साचिमोतो बाकी को ऑल द बेस्ट कहकर चले जाते हैं। जाने से पहले क्लीनर उनसे कहते हैं कि अगर तुम सब लोग जेल जाओगे तो मेरे भाई को भी ढूंढ लेना प्लीज। वो बताता है कि उसके भाई के कान के पीछे एक बर्थ मार्क है, और इसके लिए भी हीरोइन उस क्लीनर से वादा करती है कि वो ये कर देगी। भाई हीरोइन की दिल कितनी बड़ी है, सिर्फ मास्टर झांग के लिए कोई जगह नहीं, बेचारा मास्टर झांग। अब क्योंकि साचिमोतो को हीरोइन की माँ के बारे में कुछ पता नहीं था सिवाय उस तस्वीर के, मास्टर झांग उनके बीच के डील को जो ये था कि हीरोइन म्योंगजा को ढूंढेगा और मास्टर झांग साचिमोतो के मदद से हीरोइन की माँ को उसे खत्म करने का डिसीजन लेता है। पर हीरोइन म्योंगजा को ढूंढने के प्रॉमिस को पूरा करे बिना नहीं मानती और डील कैंसिल नहीं होता। इसके बाद सभी हॉस्पिटल के छत से वेंट से होते हुए उसी रूम पे आ जाते हैं जहाँ से हीरोइन ने बच्चों को बचाया था। जोएंतेक आखिर में आने का बहाना करके छत पे बेहोश जापानी सोल्जर्स को तलवार से काटना शुरू कर देता है, और उसके बाद खुद वेंट से होते हुए उस रूम पे आ जाता है। पर ये बात वॉच टावर से कुछ सोल्जर्स देख लेते हैं और चेक करने के लिए निकल जाते हैं। जोएंतेक बुद्धू कहीं का जोश में आकर उसने एक मुसीबत सब लोगों के लिए मोल ले लिया था। रूम पे वही कटे हुए बॉडी पार्ट्स बोतल में देख के सब हैरान हो जाते हैं। उसके बाद सब म्योंगजा के जेल की तरफ चल देते हैं। उसी समय हॉस्पिटल के छत के लाशों को सोल्जर्स देखते हैं, जिसके ऊपर जोएंतेक ने कोरियन रेबेल्स का निशान छोड़ दिया था, और अब इसके वजह से पूरे हॉस्पिटल्स में कीड़े मकोड़ों की तरह सोल्जर्स फैल जाते हैं। डॉक्टर के ऑफिस पे लेडी माएदा डॉक्टर इचिरो को म्योंगजा को उसके बेबी डिलीवर होने तक सेफली रखने के लिए कहती है, जिसके बाद दूसरे सेल प्रिजन पे म्योंगजा को ट्रांसफर किया जाता है। इसी समय नीचे ग्योनसोंग क्रिएचर लिफ्ट के हैंडल को खींच के ऊपर आने लगती है, क्योंकि सोल्जर्स के बार बार आना जाना करने पर उसे पता चल गया था कि लिफ्ट काम कैसे करता है। खैर, 4th फ्लोर से ऊपर आके वो उस 3rd फ्लोर पे सभी सोल्जर्स को एक एक करके मारना शुरू कर देती है। हॉस्पिटल पे सभी को मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज आती है। डॉक्टर इचिरो अब सोल्जर्स को और भी सतर्क रहने को कहता है, और ये चीज सामने के रूम से हमारे हीरो पार्टी देख लेते हैं और जेल के सामने जाने के लिए दूसरा रास्ता जो कि लॉन्ड्री रूम से होता है उससे जाने का डिसीजन लेते हैं। ये रास्ता भी उन्हें साचिमोतो के द्वारा बताया गया था। सब वेंट से होते हुए वहाँ जा रहे होते, पर अनलकीली उसी समय हॉस्पिटल के छत पे सोल्जर्स के डेड बॉडी को ले जाते वक्त एक सोल्जर आधा खुला हुआ वेंट का ढक्कन देख के उसके अंदर चला जाता है। ये लापरवाही जोएंतेक ने किया था। खैर, अब क्या कहा जा सकता है। जोएंतेक ने तो ये कहा था कि वो जेल पे इसलिए आया है ताकि वो अपने रेबेल ब्रदर्स को जेल से बाहर निकाल सके, पर ऐसे तो जोएंतेक और भी मुसीबतें बढ़ा रहा था। वो सोल्जर उसी वैन से होते हुए लॉन्ड्री रूम पे हमारे हीरो पार्टी को पकड़ लेते हैं और उनपे अपना बंदूक तान देता है। अब हीरो पार्टी फंस गए थे, पर बाहर एक बंदूक के चलते ही जब उस सोल्जर का ध्यान भटक जाता है तब वो सब उस सोल्जर से लड़ने लगते हैं। वो सोल्जर काफी स्ट्रॉन्ग होता है, पर जब वो हीरोइन को पीटता है तब मास्टर जांग और उसके बीच में एक भयंकर फाइट होता है, जिसमें जैसे तैसे जख्मी होने के बावजूद मास्टर जांग उस सोल्जर को बंदूक से मार देता है। और इसी दौरान जोएंतेक हेल्प करने के बजाय वहाँ से अपने कॉमरेड्स को बचाने के लिए चला जाता है। अब मास्टर जांग के पेट में जो चोट था उसे हीरोइन मरहम पट्टी कर देती है और उसे ज्यादा हीरो नहीं बनने को कहती है, जिसके रिप्लाई में मास्टर जांग कहता है कि मैं हीरो नहीं बन रहा था, बस ब्रेव बनने की कोशिश कर रहा था। ये सुन के हीरोइन के दिल में हलचल होती है। बाहर मॉन्स्टर लिफ्ट से 3rd फ्लोर के लोगों को मारने के बाद 2nd फ्लोर पे आ जाती है और 2 सोल्जर्स को मारने लगता है। हीरो के घाव को मरहम पट्टी करने के बाद हीरो पार्टी अलग अलग होके म्योंगजा को ढूंढने का प्लान बनाते हैं और 1 घंटे में वापस मिलने का प्लान बनाते हैं। हीरोइन के पापा कहते हैं कि अगर 1 घंटे में
मैं वापस ना आऊं तो तुम दोनों मेरे लिए मत रुकना। अब हीरोइन के पापा एक तरफ और हीरो और हीरोइन एक तरफ चले जाते हैं। हीरो को एक जगह उसका इंतजार करने को कहकर एक रूम के अंदर चली जाती है, पर हीरो नहीं सुनते हुए थोड़े आगे चला जाता है। आगे जाके उसे एक सोल्जर का डेड बॉडी दिखता है और थोड़ा ऊपर देखने पर उसे एक खुला लिफ्ट दिखता है। गाइस, ये जगह वही होता है जहां मॉन्स्टर ने लिफ्ट से उतरने के बाद बस अभी 2 सोल्जर्स को मारा था। एक आवाज को सुनकर जब हीरोइन रूम के खिड़की से बाहर देखती है, वही मॉन्स्टर दिखती है जो अब हीरो के बिल्कुल करीब आ गया था और अब हीरो को कोई भी चाह के भी नहीं बचा सकता था। तो अभी के लिए मास्टर जांग बाय बाय। तो गाइस, इसी तरह हो जाता है इस एपिसोड का। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि मास्टर जांग बचता है कि नहीं। ऑफ कोर्स वो इस सीरीज का हीरो है, पर भी अगर बच भी जाता है तो कैसे बचता है, क्या किसी का जान चला जाता है, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड 5 में। इसके लिए बने रहिए इस चैनल के साथ। मैं ये एपिसोड जल्द ही अपलोड करूंगा और अगर आपको ये एपिसोड देखना है तो आपको करना होगा इस चैनल को सब्सक्राइब और दबाना होगा उस बेल नोटिफिकेशंस को, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। ये कहते हुए गाइस, मैं हूं आपका द एक्सप्लेन टेड। मैं आपसे विराम लेता हूं। मैं आपको मिलूंगा बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।